राम राम दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए अंत तक देखना इसको। ये एक वीडियो 3.5 मिनट पौने 4 मिनट का है। पहले इसको देखते हैं। ये थ्योरी है और इसका सबूत कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले प्राप्त हुआ है, जिस पर एक न्यूज़ आर्टिकल है, वो मैं दिखाता हूँ इस वीडियो के बाद। तो पहले इस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस पर जो सबूत इसके मिले हैं वो दिखाता हूँ। गिरी गोसाई और आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पेंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये थियरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे और उनका यह भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रहने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं और इन्हीं बदलावों के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी। अल्फ्रेड की थियरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के 2 भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लारेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लारेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ। दोस्तों, भूगर्भ में जब 2 प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है और लगातार ये भारत के भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थियरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड ने ये भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलिए, ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की तो ये एक वीडियो मैं मेनली यहीं तक रोक रहा हूँ इसको, क्योंकि जो पूरा जो न्यूज़ आर्टिकल मैं दिखाने जा रहा हूँ वो हिमालय से रिलेटेड है और ये प्लेट के खिसकने से ये थ्योरी थी। अभी तक इसका सबूत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं मिला था, लेकिन अभी मिल गया है। इसमें आपने देखा कि करीब करीब 20 करोड़ साल पहले ये सब हुआ, जब जो हमारा 2 प्लेट टकराए और उसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन अभी जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ये न्यूज़ आर्टिकल है और जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिए इसको। ये 4 घंटे पहले की खबर है, ठीक है। इंडियन जापानीज साइंटिस्ट्स डिस्कवर 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 600 मिलियन ईयर मतलब 60 करोड़ साल पुराना ओशन वाटर, समुद्र का पानी
इन हिमालयाज, हिमालय के अंदर, चट्टानों के अंदर, चट्टान जो हैं बने हुए, उसके अंदर 60 करोड़ साल पुराना समुद्री पानी मिला है, वाटर ड्रॉपलेट्स, फाइंडिंग टू गिव क्लूज ऑन अर्थ्स पास्ट। इसकी वजह से अब धरती का जो इतिहास है उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। इसका कुछ पिक्चर्स देखिए यहाँ पर। ये सब जो वाटर ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हैं छोटे छोटे फ्लूइड्स, ये सब समुद्र के पानी है। हिमालय में ऐसे तो समुद्र का पानी आ नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पहले समुद्र था और ये जब दो प्लेट आपस में टकराए, एक ऊपर उठा हल्का वाला और भारी वाला प्लेट नीचे की तरफ गया, और ये अभी भी बढ़ रहा है। हिमालय का हाइट अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि ये प्लेट अभी रुका नहीं है, ये स्लोली 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 अभी भी उसी मोशन में है। तो ये खबर चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। In a significant finding, Indian and Japanese scientists have jointly discovered droplets of water trapped in mineral deposits that were likely left behind from an ancient ocean that existed around 600 million years ago. 60 करोड़ साल पहले यहाँ पर जो ओशन था, या उससे पहले, क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो 60 करोड़ साल पुराना कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चल रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है वो कम से कम 60 करोड़ साल पहले हुआ है या उससे पहले हुआ है। ये बड़ी खबर है। अभी तक आप थ्योरी में पढ़ते थे कि ऐसा हुआ होगा या हुआ है, दो प्लेट्स आपस में टकराए, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, सारे जो कॉन्टिनेंट जो हैं अभी सब एक ही जगह पर थे, जो बाद में एक दूसरे से अलग होते होते और अलग अलग कॉन्टिनेंट में वो डिवाइड हो गए। ये इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल का मैं उसमें पूरा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन ये एक बड़ी खबर है और इसको स्प्रेड कीजिए, बच्चों में बताइए। एक साइंस ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत कुछ अभी भी पृथ्वी के बारे में या खगोल के बारे में बहुत कुछ अनसुलझा है, उसमें से एक ये भी था, ये थ्योरी थी। इसका अब प्रैक्टिकल प्रूफ मिलना शुरू हुआ है, हो सकता है और भी चीज़ों का मिले भविष्य में। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत हिंदू राष्ट्र की जय। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।